नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डामटा में आयोजित 22वें यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह में शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आयोजक समिति ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 बजे डामटा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले समारोह में आए लोगों को इगास यानी बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान यह कहा कि यह मेला सांस्कृतिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। सीएम धामी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय खेल करने की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है और हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार खिलाड़ियों को पूरा सहयोग प्रदान करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे यह कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमने जो कठोर निर्णय लिए हैं वो देवभूमि के लिए जरूरी है। हमने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून लागू किया है। आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया। हेलीपैड से मैं यहां तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाई दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र, ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से ये जो क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह है, ये विगत 22 वर्षों से निरंतर जारी हो रहा है। मैं इससे पूर्व
इस समारोह का 21 साल तक सचिव रहा है और वर्तमान समय में मेरे पास हमारे अध्यक्ष जी द्वारा मंच संचालन की व्यवस्था सौंपी गई है। यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति डामटा का जो उद्देश्य है अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा अपनी यमुना घाटी रवायन जौनपुर जौनसार बावर की जो हमारी एक समृद्धशाली लोक संस्कृति है सांस्कृतिक व्यवस्था को यहाँ और आज मुख्यमंत्री के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। अब मुख्यमंत्री हमारी मांगे थी मांगे पूरी करी है। ये क्या कहते हैं हमारे सांस्कृतिक समारोह के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है। हमारे ऊपर क्या कहते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के लिए। तो वहीं लखनऊ में इगास बगवाल के शुभ अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खडूरी भूषण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात की और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व इगास बगवाल की शुभकामनाएं दी और बधाई भी दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। अगली खबर टिहरी से है, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ कार्यालय में धूमधाम से इगास बगवाल मनाई गई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय स्वयंसेवक और स्थानीय लोग जुटे और ढोल बजाकर खूब थिरके यानी कि नाच गाना हुआ। और इस दौरान सेवा भारती के विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें स्थानीय देव ढोली के कार्यक्रम भी देखने को मिला और इगास बगवाल का प्रतीक और पारंपरिक भेलू का शानदार प्रदर्शन कर इगास बगवाल मनाई गई। अच्छा हो सकता है वो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी अब चुनावी माहौल गरमाने जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को चंद्रापुरी में अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क से साधने की कोशिश की। और क्या कुछ कहा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, सुनी। बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाओं के वादक भाइयों, मैं आप सबने मेरा ढोल दमाओं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी। तो केदारनाथ उपचुनाव में आज भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए भाजपा अनुसूचित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान की अपील की। चंद्रापुरी के शालसौड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा धरातल पर कार्य करने पर विश्वास करती है। सीएम धामी ने पूर्व शैला रानी रावत को याद किया इस दौरान और यह कहा कि स्वर्गीय शैला दीदी हमेशा क्षेत्र के लिए समर्पित रही हैं और दिवंगत विधायिका शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को न मिलने के बाद पहली बार वो भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के चुनाव प्रचार में दिखी। ऐश्वर्या रावत ने कहा उनकी कहीं कोई नाराजगी नहीं।
कोई नाराजगी नहीं है और मेरा यहाँ पे उपस्थित होना ही ये सूचित करता है, ये इंडिकेशन है। देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो भी उन्होंने सोचा होगा क्षेत्र के लिए वो अच्छा ही सोचा होगा। बाकी दावेदारी करना तो सबका ही अपना कर्तव्य था, सबने किया। बुरा लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा इस सीट का प्रश्न मेरी माँ से जुड़ा था और मैं थोड़ा इमोशनल थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सारी नाराजगी दूर हो गई है और मैंने ये आश्वासन लिया है मुख्यमंत्री जी से कि जितने भी हमारे लोग हैं। देखिए, विकास कर रहे हैं और 2014 के बाद जिस तेजी से यहाँ विकास हुआ है उसमें कोई कहने की बात नहीं है। वो सब धरातल पर दिख रहा है और सब लोग एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ेंगे और विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। विकास के लिए कहीं नहीं भटकेंगे, एक साथ एकजुट होकर विकास को आगे बढ़ाएंगे, कमल खिलाएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी यात्रा को लेकर भ्रम फैलाते हैं। आप स्वयं बताइए कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे उनको कोई कैसे कोई इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये यात्रा लगातार बढ़ी है और इस बार भी जबकि 56 दिन यात्रा कम हुई है आपदा के कारण से, कुछ तिथि लेट होने के कारण से, उसके बाद भी 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहाँ के दर्शन किए हैं। हाँ, ये बात जरूर थी कि पहले चरण की यात्रा में कुछ परेशानी हुई, हमारे व्यवसायियों को भी परेशानी हुई, हमारे होटल वालों को भी हुई, टैक्सी वालों को भी हुई, लेकिन वो इस कारण से कि अत्यधिक मात्रा में लोग आ गए थे। लेकिन हमने इस बार यात्रा को दूसरे चरण में कुशलतापूर्वक उसका संचालन किया है। सारे लोगों से मैं मिला हूँ। मैं बाबा केदार धाम दर्शन करने गया था तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि दूसरे चरण की यात्रा बहुत अच्छी हुई है। जो यात्रा में और कोई सुधार की गुंजाइश है, हम अगले साल उसको और अच्छा करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के जिला चिकित्सालय में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी SNCU का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अब नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जिला अस्पताल में SNCU की शुरुआत हुई है। इसमें 6 बेड होंगे। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयास कर रही है और इसी साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार शुरू हो गया है और अगले साल हमारा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का लक्ष्य। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं सबको इगास की बधाई दे रहा हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का SNCU का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मैच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं, नर्सें भी अब पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं। 1500 नर्सों की बहुत जल्दी हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं और अभी 288 जो बैकलॉग के MBBS डॉक्टरों की जो भर्ती करने जा रहे हैं वो भी पूरी हो जाएगी। तो वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपक्रम के कर्मचारियों ने जो सचिवालय कूच किया था उसका असर अब दिखने लगा है। उपनल कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव स्टेप, सकारात्मक कदम उठा लिया जाएगा। साथ ही शासन के अधिकारियों ने बातचीत के दौरान आचार संहिता लगे होने के चलते निर्णय लेने पर भी असमर्थता जाहिर की है। शासन के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत और मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। उपनल कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी सरकार पर जुबानी हमला बोला है कि इन कर्मचारियों को लेकर। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार के पास सिर्फ जुमले जो सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है वो पूरे नहीं होंगे।
देखिए, ऐसी सरकार शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी जो न्याय प्रणाली पर जिसका विश्वास ही नहीं है। हाई कोर्ट से उपनल कर्मी जो है अपना केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यथावत रखा जाए हाई कोर्ट का निर्देश, और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को नियमित करने की बात दोनों ने कही है। पर सरकार जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। इसका मतलब अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद भी उपनल कर्मियों की झोली खाली की खाली रह गई। ये प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार जितने वादे करती है उतने ही ज्यादा ये धोखेबाज निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देश की, प्रदेश की जनता को इनकी असली सूरत, इनका चाल चरित्र, चेहरा अब समझ जाना चाहिए कि केवल हवाई जुमले देने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है। जब सही में, असल में समाज के लिए या कर्मचारियों के लिए कुछ करने की नौबत आती है तो ये अपनी पीठ दिखाने का काम करते हैं। तो उपनल कर्मी नियमितीकरण यानी रेगुलराइजेशन और कई अपनी अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीते कल सचिवालय का घेराव किया था और उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन न्यायालय के फैसले के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। सरकार उसको स्वीकार करती है, उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौड़ी लोकसभा से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इगास के मौके पर पूजा अर्चना भी की और इस दौरान अनिल बलूनी के आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इगास का कार्यक्रम दीपावली के 11 दिन बाद मनाने की परंपरा है। मान्यता क्या है वो आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान राम जब 14 साल बाद वनवास से लौटे थे तो 11 दिन बाद पहाड़ी इलाकों में, खास करके उत्तराखंड में, इसकी सूचना मिली और फिर 11 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया गया और तब से लेकर आज तक 11 दिन दीपावली के बीत जाने के बाद इगास का त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि अब पहाड़ में इगास उतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता है, लेकिन गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के द्वारा इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने की शुरुआती कई सालों में उन्होंने इसको बड़े धूमधाम से मनाया और आज भी वो इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इगास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए और किस तरह से और बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो भी पहुंचे हुए थे और इगास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना और फिर इसके बाद पूजा करना, फिर गौ सेवा भी किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस इगास के पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे और बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाबा रामदेव भी वहां पर थे और उत्तराखंड बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद और प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, फिर पूजा करते हैं प्रधानमंत्री बाकायदा और इसके बाद फिर वहां पर बड़े धूमधाम से ये इगास का पर्व मनाया जाता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको दिखाई देंगे। तो इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
योग गुरु बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल बलूनी सांसद, बीजेपी नेता, उनके आवास पर यह कार्यक्रम किया गया। आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया इस दौरान, और बड़े ही धूमधाम से इगास का पर्व मनाया गया। और ये हम आपको कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से वहां पर इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और ये जो उत्तराखंड की वेशभूषा है उसे प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया। जो संस्कृति है, सभ्यता है, समाज है उत्तराखंड का, उसकी एक झलक देखने को मिली। और ये पंडित माने जाने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी, गृह मंत्री माफ करिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि इगास का जो ये पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तमाम तरीके के कार्यक्रम भी हुए इस दौरान, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। बाबा रामदेव से लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, फिर सांसद अनिल बलूनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी के नेता वहां पर इस पर्व के दौरान मौजूद रहे। तो अनिल बलूनी के दिल्ली वाले आवास पर यह इगास का पूरा कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये कहावत तो आपने सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि पहला प्यार हमेशा जिंदा रहता है। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मंत्री सतपाल महाराज को ही अब आप देख लीजिए। जाना था भाजपा कार्यालय और घुस गए कांग्रेस के दफ्तर में, और सोने पे सुहागा कि कांग्रेसियों ने भी माला पहनाकर बकायदा उनका स्वागत भी कर दिया। और फिर अचानक ख्याल आया कि ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। और फिर जैसे ही ख्याल आया कि कदम गलत कार्यालय में घुस गए हैं, तो फिर वहां से तेज कदमों के साथ प्रस्थान किया गया। और ये तस्वीरें केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के भीरी की बताई जा रही, जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रही। महाराज वहां उपचुनाव के प्रचार में गए थे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसकी पुष्टि हम नहीं करते। इसका मतलब इंडिया वॉइस इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। तो मंत्री सतपाल महाराज हैं, ये निकले थे बीजेपी कार्यालय जाने के लिए और पहुंच गए कांग्रेस के कार्यालय। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।